जिस घर में छुपा देंगे उस घर में मोस्टली जो है वो खून की और पत्थरों की बारिश होगी और उस घर के जो लोग हैं वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। जब तक लकड़ी वहां पे मौजूद है वहां पर ये अमल जारी रहेगा। यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आज तक इस अमल को किसी ने शेयर नहीं किया क्योंकि इसके लिए बड़ी रिसर्च चाहिए थी। अमलियात की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, इसमें आप सालों साल शागिर्द रहे और जनाब अगर आपका उस्ताद ठीक है तो वो आपको चंद माह के अंदर ट्रेन कर सकता है। और मैं इस तरह बहुत सारे जो मेरे शागिर्द हैं मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूं। बड़बागल परिंदा कहते हैं बड़ी चमगादड़ को। बड़ी जो चमगादड़, छोटी छोटी चमगादड़ें भी होती हैं जो रात को अक्सर गर्मियों में आप छतों पे अगर सो रहे हैं तो छोटी छोटी चमगादड़ें आती हैं। बड़ी जो चमगादड़ है उसे बड़बागल कहा जाता है और बड़बागल का जो ठिकाना है वो बड़े बड़े दरख्त और पुराने दरख्त होते हैं जिनके ऊपर वो उल्टी लटकती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि दुश्मनों के घरों में खून और पत्थरों की बारिश करवा देना बजरिया अमलियात। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सुना होगा कि जी फलां के घर में ऐसा जादू कर दिया गया है, उसके घर में पत्थरों की बारिश होती है और उसके घर में खून के छींटे लगते हैं। जी बिल्कुल, ये सच पे मोहित है, ये अमल सच पे मोहित है कि ये जो अमल है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल ठीक है। इस अमल से आप दुश्मनों के घर को बर्बाद कर सकते हैं बशर्ते कि आप हक के ऊपर हैं। अगर आप हक के ऊपर हैं, आपका किसी ने जो जायदाद है वो जब्त कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, आपका हक मार लिया है, आपको बात बात पे वो तकलीफ देते हैं, आपका जितना भी जमा पूंजी है वो अपने हक में करके और आपको जलील कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा जबरदस्त अमल है। अगर आप ये अमल कर जाते हैं तो यकीन करें आपके दुश्मन का जीना मुहाल हो जाएगा। रुए जमीन के ऊपर उसके लिए जमीन तंग पड़ जाएगी, उसके घर में खौफो हरास फैल जाएगा, इतना खौफो हरास फैल जाएगा कि वो जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, पूरा खानदान का खानदान। अगर उस घर में 20 लोग भी रहते हैं, तमाम लोग खौफजदा हो जाएंगे। पत्थरों की बारिश और खून की बारिश मुसलसल दिन में 2 से 3 मरतबा उसके घर में हुआ करेगी और ना वो सो सकेंगे और जाग रहे हैं फिर भी वो खौफजदा हैं, अगर सो रहे हैं तो फिर भी वो खौफजदा हैं। इतना जबरदस्त ये अमल, मैं बड़े दावे से ये बात कर रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आज तक इस अमल को किसी ने शेयर नहीं किया क्योंकि इसके लिए बड़ी रिसर्च चाहिए थी। मैं एक अरसा दराज से रिसर्च करता आ रहा हूं और प्रैक्टिकल भी करता हूं। मैंने ये थोड़ी सी मुहित बांधी इस अपना अमल की, लेकिन अब आते हैं अमल की तरफ कि ये अमल कैसे पॉसिबल है। मैं यहाँ पे बार बार अपने बहुत सारी वीडियोस में, व्लॉग्स में ये बात कहता हूं कि आप लोग अमल पहले सीख लें। दुनिया का कोई भी काम है बगैर उस्ताद के नहीं होता। अगर एक शख्स उठता है वो कहता है जी मैं बगैर उस्ताद से कर लेता हूं, तो उसमें बहुत सारे मामलात जो है वो क्रिटिकल हो जाते हैं क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, उस्ताद से ट्रेनिंग मिली। कोई भी अमल है और खास करके अमलियात की दुनिया, मैं अमल के हवाले से बात करूंगा। अमलियात की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, इसमें आप सालों साल शागिर्द रहे और जनाब अगर आपका उस्ताद ठीक है तो वो आपको चंद माह के अंदर ट्रेन कर सकता है। और मैं इस तरह बहुत सारे जो मेरे शागिर्द हैं मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूं। आइए अमल की तरफ आते हैं। आप सुन के हैरान होंगे। अमल कुछ इस तरह से है कि बड़बागल एक परिंदा है। बड़बागल एक परिंदा है। अगर आप तो हैरान हो गएंगे बड़बागल क्या चीज है। बड़बागल, अब बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने किताबें जरूर लिखी हैं, लेकिन कोई ऐसा पुराना संस्कृत लफ्ज लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। हमारा ताल्लुक हिंदी जुबान से नहीं है, हमारा ताल्लुक उर्दू और पंजाबी से है। अगर आप उर्दू में सही उस लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, पंजाबी में इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अगर पुराना फिरौन के दौर की जुबान का अगर लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे और उसे राज में रख लेंगे तो वो मुनाफकत है। और बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो अमलियात की बुक्स लिखते हैं, मुनाफकत तो वो उनके बिल्कुल नाक पे रखी है। बहरहाल जी, बड़बागल परिंदा कहते हैं बड़ी चमगादड़ को।
बड़ी जो चमगादड़ें, छोटी छोटी चमगादड़ें भी होती हैं जो रात को अक्सर गर्मियों में आप छतों पे अगर सो रहे हैं तो छोटी छोटी चमगादड़ें आती हैं। बड़ी जो चमगादड़ है उसे बड़बागल कहा जाता है, और बड़बागल का जो ठिकाना है वो बड़े बड़े दरख्त और पुराने दरख्त होते हैं जिनके ऊपर वो उल्टी लटकती हैं। रात को वो अपनी खुराक जो सा वो तलाश करती हैं, खाती हैं, और फजर के टाइम वो अपने मकाम पे पहुंच के उल्टी लटक जाती हैं। उन्हें बड़बागल कहते हैं, यानी बड़ी चमगादड़ को बड़बागल कहा जाता है। अब वहां की जो बड़बागल जिस लकड़ी के साथ उल्टी लटकी हुई है, उस लकड़ी को अगर आप इतवार वाले दिन काट लें, लेकिन इतवार वाले दिन भी एक ऐसा वक्त है, मंगल का भी और इतवार का एक ऐसा दिन है, और उसके अंदर एक ऐसा घंटा है, एक यानी 1.5 घंटा है, उसमें अगर आप, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जो भी बंदा उठेगा जाके, लेकिन पहले सीख ले तो ज्यादा अच्छा है। बड़बागल जिस लकड़ी के साथ उल्टी लटकी हुई होती है, उस लकड़ी को आप काट लें और उस घर लाकर उसके चंद टुकड़े करके उसको मखसूस एक धुनी है, वो भी खैर मैं धुनी अपने शागिर्दों को बताऊंगा, जो लोग मेरे शागिर्द डालेंगे उनको बताऊंगा, वो धुनी दे दें। वो लकड़ी पे ना तो कोई पढ़ाई है, ना आपने कोई तरद्दुद करना है, कुछ नहीं करना। वो लकड़ी जिस घर में गाड़ देंगे आप, जिस घर में छुपा देंगे, जिस घर में आप फेंक देंगे, हैरत अंगेज तौर पे उस घर में पत्थरों की बारिश और खून की बारिश होना शुरू हो जाती है। वक्फे से रात को हो जाएगी, दिन को हो जाएगी। ये हैरत अंगेज एक ऐसा फार्मूला है, और इस पे मैंने प्रैक्टिकल भी करके देखा है और बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये कैसे पॉसिबल है जी, वो लकड़ी जो सी है वो बड़बागल जहां उल्टी लटकती है और वो हम ले आएंगे तो कहीं छुपा देंगे और पत्थरों की बारिश होगी। जी बिल्कुल, मैं बड़े थोड़ी देर पहले मैं ये कह चुका हूँ, बड़े दावे की बात है। दावा तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कर सकती है, लेकिन हमने नीचे प्रैक्टिकल किया और हो गया। वो लकड़ी में कुदरती तौर पे ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि वो लकड़ी इस काबिल हो जाती है कि जिस घर में वो आप दफन करेंगे, जिस घर में आप वो फेंक देंगे, जिस घर में छुपा देंगे, उस घर में मोस्टली जो सा है वो खून की और पत्थरों की बारिश होगी, और उस घर के जो लोग हैं वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। जब तक लकड़ी वहां पे मौजूद है वहां पर ये अमल जारी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का अमल भी आपको पसंद आया होगा। इस पे मजीद अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं, बिल्कुल मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं, रहनुमाई करने के तैयार हूं, लेकिन मैं उसकी बाकायदा फीस चार्ज करता हूं। और बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं फीस चार्ज करता हूं, और बहुत लोगों का इतराज भी है जी आप अमलियात की फीस चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अमलियात की फीस चार्ज करता हूं, डंके की चोट पे लेता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाता भी हूं। और लिहाजा अगर आप सीखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर आप वॉइस मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल नहीं उठाई जाती। आप वॉइस मैसेज के जरिए अपना मामला मुझे बताएं कि लो जी हम आपके शागिर्द डलना चाह रहे हैं, आपसे अमल सीखना चाह रहे हैं, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। जी इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो तक इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात दोबारा होगी। आज की वीडियो के साथ, आज के अमल के साथ डॉक्टर उमीशा बुखारी को इजाज़त दें।